ढुल्लू महतो एक अनपढ़ और गंवार सांसद है। क्या धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो अनपढ़, गंवार और राक्षस हैं? क्या ढुल्लू महतो कोयला चोर हैं? क्या ढुल्लू महतो अपने बेटे को आईएएस आईपीएस बनाने की बजाय कोयला चोर बना रहे हैं? चौंकिए मत। आप सोच रहे होंगे कि कैमरे के सामने खड़े होकर हम ये कैसी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जरा ठहरिए। यह शब्द हमारे नहीं हैं। यह बात हम नहीं बल्कि धनबाद संसदीय क्षेत्र के निरसा विधायक अनूप चटर्जी ने सरेआम कही है। लोग सपना देखते अपने बेटे को आईएएस आईपीएस बनाने, और ढुल्लू महतो ने अपने बेटे को कोयला चोर बना दिया। वो खुद कोयला चोर है, उसका बेटा प्रशांत को भी कोयला चोर बना दिया। जी हाँ, कोयलांचल की राजनीति में मर्यादाएं तार तार हो चुकी हैं और जुबानी जंग अब नेताओं के बेडरूम और परिवारों तक पहुंच चुकी है। धनबाद में इस वक्त सियासी पारा 100 डिग्री के पार जा चुका है। कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, बतावे और कई चीज क्या गंभीर है? कुछ भट्टों का नाम लिया, कुछ उसका बाप का भट्टा है तो देख ले, जाके जांच करवा लेना। उसका बाप का भट्टा तो जाके जांच करवा ले। सांसद ढुल्लू महतो और विधायक अनूप चटर्जी के बीच पिछले कई महीनों से जो आग सुलग रही थी, अब वो निरसा एलिवेटेड फ्लाईओवर के बहाने जमीन पर आ गई है। यह जंग अब सिर्फ दो नेताओं की नहीं रही, बल्कि इसमें बाप, भाई, बेटे और शहादत तक को घसीट लिया गया है। आपको बता दें कि पहला वार किया था सांसद ढुल्लू महतो ने। उसका बाप जब था उस समय भी हम विधायक थे, पता है कि उसको बता देना। निरसा में उन्होंने कह दिया था कि अनूप चटर्जी क्या बात करेंगे, उनके पिता के साथ तो हम काम कर चुके हैं। अब इतिहास के आंकड़े गवाही देते हैं कि ये दावे गलत थे, क्योंकि ढुल्लू महतो के विधायक बनने से पहले ही अनूप चटर्जी के पिता गुरुदास चटर्जी की हत्या हो चुकी थी। इसी बात पर सोमवार को विधायक अनूप चटर्जी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सांसद पर ऐसा तीखा हमला बोला कि पूरे धनबाद की राजनीति हिल गई। लोग सपना देखते अपने बेटे को आईएएस आईपीएस बनाने, और ढुल्लू महतो ने अपने बेटे को कोयला चोर बना दिया। वो खुद कोयला चोर है, उसका बेटा प्रशांत को भी कोयला चोर बना दिया। जमुनिया नदी से जो ट्रक्स निकलती है, वो सुबह जाके हर दिन का रोज का कलेक्शन वो पर ट्रक 10,000 रुपया के कलेक्शन लेके घर लौटते। तो रात भर बाप बेटा का ये तांडव चलता है। बाप बेटा रात भर जो है ये ट्रक्स की कोयला ट्रक गिनना और उस पर रंगदारी तसल्ली करने की काम करते हैं। अनूप चटर्जी कहते हैं सांसद खुद तो कोयलांचल में वसूली कर ही रहे थे, अब अपने बेटे को भी वसूली के धंधे में उतार दिया है। भाजपा ने एक ऐसे अनपढ़ को टिकट देकर सांसद बना दिया है। उम्मीद है 2029 में पार्टी ऐसा नहीं करेगी। ढुल्लू महतो पहले महेशपुर में साइडिंग में 40 से 50 रुपए की हाजिरी पर काम करते थे। आज वो 40,000 करोड़ के मालिक कैसे बन गए? वो कहते हैं मेरे पिता 26 साल पहले ही शहीद हुए थे, उनके बारे में अपशब्द कहे गए। ढुल्लू महतो जिस क्षेत्र से चाहे निर्दलीय चुनाव लड़ लें, मैं भी उनके खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतरने को तैयार हूँ। अब सवाल था कि क्या बाघमारा के टाइगर कहे जाने वाले सांसद ढुल्लू महतो चुप बैठते? बिल्कुल नहीं। बोल रहा है कि हाँ, उसको तो ओपन बोल रहा है कि कंपनी वाला हमसे मिलना चाहिए, उसको रंगदारी चाहिए, तो वो बोले खुल के अखबार में दे कर रंगदारी। वो तो बोल रहा था कि हम कुछ किए ही नहीं है। सारा प्रमाण तो हमारा देखे हुए कि सोशल मीडिया में सारे जगह अखबार में आया है। वो फर्जरी आदमी सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस तरह धंधा बना के रखा हुआ। उसका चरित्र में ही पैसा कमाना है, मकसद ही पैसा कमाना। निरसा का कभी विकास ही नहीं चाहा, निरसा का भला ही नहीं चाहा। वहाँ के लोगों को समझना चाहिए और उसकी हिम्मत नहीं कि काम रोक देगा। काम किसी कीमत पर नहीं रुकता है। सांसद साहब ने भी पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं की और गेंद सीधे विधायक के पाले में डाल दी। ढुल्लू महतो कहते हैं निरसा विधायक विकास कार्यों में सहयोग करने के बजाय फ्लाईओवर के ठेकेदारों पर दबाव बनाकर रंगदारी वसूलने की साजिश रच रहे हैं। अगर विधायक ने फ्लाईओवर के लिए कोई प्रयास किया है तो उसका प्रमाण सार्वजनिक करें। राज्य में अपनी यानी जेएमएम समर्थित सरकार है तो कोयला चोरी क्यों नहीं रोकते? सच तो यह है कि विधायक के घर के ठीक पीछे अवैध खनन चल रहा है और वो दूसरों पर आरोप मढ़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर स्थिति ये है कि जनता त्रस्त है और नेताजी आपस में मस्त हैं। मुद्दा निरसा के फ्लाईओवर का था, लेकिन बात
13 हार्ड कोक भट्टों, 100 एकड़ जमीन और कोयला की अवैध कमाई तक पहुंच गई। अब देखना यह है कि धनबाद की जनता इस महासंग्राम को किस नजर से देखती है। इस पूरे सियासी दंगल पर आपकी क्या राय है? कौन सच्चा है और कौन महज राजनीति कर रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।